महोदय भैया। और मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। हैं? कहाँ से हैं? प्रिंस भैया परेरी से। तो एक बार जोरदार नारा हो जाए सबसे पहले। जय भीम, जय भीम। बहुत अच्छा लगा, कम से कम ऐसा लगा सो नहीं रहे आप लोग। तो आज हम एक बहुत महान पुरस्कार जन्मदिन है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और मेरे दोस्त मित्र, जैसे अभी कहाँ से अमुआ से कोई आया था, अमुआ से बोल रहे थे भैया। हाँ, शिवम प्रताप वर्मा जी का जन्म दिवस है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें, समाज के लिए काम करें। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले गौतम बुद्ध से लेकर संत सोमा गुरु रविदास महाराज जो 84 संत हुए, उन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन और नमन करता हूँ। आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्म दिवस पर उनके चरणों में नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सभी से एक अपील करता हूँ, साथियों, यहाँ मुझे नए नए चेहरे दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब आप लोग मुझे जानते भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है मैं आपको नहीं जानता। जैसे मैं गड़ोखा भी, मतलब पन्ना जिला में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचता, मैं पहुंचता हूँ। गड़ोखा अभी मैं जस्ट पिछले महीने गया था, मतलब पिछले हफ्ते वहां बैठा, मैं लोगों से मिला, लेकिन मैं आपसे नहीं मिला, लेकिन वहां मिला, ठीक है। कंचौरा में बैठा, जैसे अमुआ में भैया आए थे, अमुआ में 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं इनसे आज तक नहीं मिला। रामनगर से हमारे साथी बैठे हुए हैं, और परेरी से तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो साथियों, ये जो आंदोलन है हमारे महापुरुषों का, ये आंदोलन बड़ी कुर्बानियों के साथ यहाँ तक पहुँचा है। आप सभी जानते हैं हमारी क्या परिस्थिति थी उस समय, जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लाया। संविधान आने के बाद 50 साल तक हम अपने आप को इंसान नहीं समझे, संविधान आने के बाद भी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी संविधान में बनाई, उस व्यवस्थाओं की वजह से हमारे लोग धोखे धोखे से कर्मचारी, अधिकारी, पटवारी, मास्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, विधायक बने। लेकिन समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है और समय बदलता है। आज आप देखो, हम 10 साल पीछे यदि जाएं, 10-15 साल, जब अपन लोग छोटे छोटे थे, तो यहीं इसी गुनौर में, यहीं पन्ना में बाबा साहब को कौन जानता था। जय भीम कहना भी एक गुनाह था, यदि कह दो तो हम आपके लिए जूते दिखाए जाते थे कि हम लोग अलग रास्ता भटक गए। लेकिन समस्याएं थी, बाबा साहब ने उससे लड़ा। सभी के अपने अपने विचार हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। मैं भी समाज के लिए काम करता हूँ, आप सभी लोग समाज के लिए काम कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। और सभी का काम करने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति बोल के जानता है तो बोल करके बाबा साहब के मिशन को, महापुरुषों के मिशन को समाज तक भेज रहा है। कोई व्यक्ति लिखता अच्छा है, वो लिख करके भेज रहा है। कोई व्यक्ति है जो गाना अच्छा गाता है, वो गाने के माध्यम से। कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो पैसे दे देता है कि भैया मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, मेरी तरफ से सहयोग है ये समाज के नाम पे। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, हमारा भाई आगे जाए भैया कहानी सुना दे, तो वो उसकी टांग खींचने का काम करेंगे। लेकिन मानव साहब ने कहा था अपने जीते जी, यदि मैं भी अब इस आंदोलन से बिच जाऊं, चला जाऊं, तो भी ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, और देखो रुका भी नहीं है। तो आते जाते तो लोग रहेंगे। आप ना तो मेरे से जुड़े,
ना शिवम प्रताप वर्मा से जुड़े, ना पप्पू भाई से जुड़े, ना बबलू भाई से जुड़े। आपको जुड़ना है तो आप इनसे जुड़ें। आप इनसे जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपके साथ धोखा होने की बात है ही नहीं। मैं तो इंसान हूँ, बीमार भी हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, बिछ भी जाऊंगा। ये तो ना मरने वाले हैं, ना बिछने वाले हैं, ना ये भागने वाले हैं, ना आपको धोखा देने वाले हैं। इन्होंने अगर ये ना होते, सोचो यदि ना होते तो क्या होता। आज हमारे बहुत से लोग हैं, वो मोबाइल स्टेटस खेलने का भी चल रहा है बहुत ज्यादा। मतलब कि मुझे अगर बबलू भैया की दिमागी हालत पता करना है तो मैं उनका स्टेटस देख लूं, समझ जाऊंगा कि किस हाल में है। आज का जो समय है, अच्छा दारूखोर भी ऐसा स्टेटस लगा देता है कि ऐसे लगता है कि महंत ने लगाया है, और महंत ऐसा काम कर रहा है कि आप समझ रहे, देख ही रहे हो न्यूज के माध्यम से। तो जो ये महापुरुष हैं, हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हम लड़ाई नहीं जीत सकते। हमको किसी भी जो सामने लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमको पसंद नहीं करते, हमको उनकी भावनाओं को आहत करने की जरूरत नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज उस समय जब हम लोगों को इंसान समझे नहीं जाता था, बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे साहू महाराज ने एक यज्ञ किया था, ब्राह्मण भोज कहलाता है, मतलब एक भोजन का व्यवस्था थी। तो वहाँ महाराज जी खाना बना रहे थे, और साहू महाराज जी ने सोचा कुछ टाइम के बाद कि चलो देखते हैं क्या व्यवस्था हुई खाना आना की, हुई कि नहीं हुई। और साहू महाराज जी जाते हैं तो जो ऐसी व्यवस्था के लोग थे कि राजा को बोलते हैं भाई आप अंदर नहीं जा सकते। साहू महाराज ने सोचा मैं यहाँ का राजा, मतलब ये प्रजा, बताओ मेरे को रोक रहा है, भाई मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर। बोले आप एक शूद्र हो। आप क्या हो? एक शूद्र हो, और शूद्र आके यहाँ खाना नहीं छू सकता। और वही पंडित जी एक बिल्ली को यहाँ पर दबाए अंदर बाहर हो रहे थे। तो राजा ने कहा भाई ये बिल्ली है जो कभी शौच नहीं करती, कभी ब्रश नहीं करती, कभी नहाती नहीं है, ये अंदर जा सकती हो, मैं नहीं जा सकता। तो पंडित जी ने कहा कि ये बिल्ली पालतू है। तो राजा ने सोचा कितनी अजीब बात है कि एक बिल्ली है, वो पालतू है, और जिसने व्यवस्था की वो राजा फालतू है। मतलब मैं राजा हूँ कि मैं यहाँ फालतू हूँ। वहां पर साहू महाराज ने हमको, हमारे समाज को 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी छत्रपति साहू जी महाराज ने निर्धारित 1902 में किया था। और साहू महाराज ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दी। जैसे आज बाबा साहब की वजह से हमें छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रावास मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, वैसे उस टाइम पे साहू महाराज ने बाबा साहब की व्यवस्था की, और बाबा साहब पढ़ लिख करके हमारे यहाँ पहुँचे। और यहाँ पहुँच करके बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया आप सभी लोग जानते हैं। तो साहू जी महाराज ने उस टाइम पे वो आंदोलन शुरू किया। और आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें खुद की पट्टी पे बैठना पसंद नहीं करते, जो हमने बनाई है, हम खुद की पट्टी में बैठते हैं तो उनके सीने पे फोड़ा पड़ते हैं, ऐसे लोग हमको कुर्सी में देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है क्या? उनको फोड़ा पड़ते हैं। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हो रहा है, बहुजन महापुरुषों की वजह से हो रहा है। आज भले यहाँ कम लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं आप सब लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि दमदार लोग हो। आप लोग अपने गांव में, अपने समाज में वो काम करने वाले लोग हो जो एक कार्यकर्ता, एक मिशन का, मूवमेंट का सिपाही करता है। हम सब कर रहे हैं। आज शिवम भैया जी का जन्मदिन है,
उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि हम ऐसा करें? आज के टाइम पे जिसका जन्मदिन होता है वो एक केला एक मरीज को पकड़ाता है, 4 लोग पकड़ते फोटो खिंचवाता है। गरीबों में, बीमार लोगों में जन्मदिन के अवसर पर उसने केले बांटे। ये भी कर सकते थे, इन्होंने केले नहीं बांटे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए मेरे समाज के लोगों, जाओ जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख लो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। किसने किसने लिखा बताओ? आप सब लोग कुछ ना करो, अपने अपनी दीवारों में ये नारा लिख लो। अगर आप लोग इतना काम कर दो तो मुझे लगता है ये भी एक क्रांति है। तो जो पड़ोसी देखेगा तो वो भी शादी में श्री गणेशाय नमः की बजाय वो ये लिखेगा कि मैं इस देश का शासक हूँ। और ये भी एक बदलाव है। उस टाइम पे आज से 10 साल पहले अपने सबके यहाँ शादियां होती थी, तो शादियों में कार्ड जो बनते थे और आज से कार्ड देख लो। यदि उस टाइम पे हमने सोचा होता, आपने सोचा होता, जिसने भी बाबा साहब के मिशन का काम किया, यार ये लोग बदलने वाले नहीं है, हमारा समाज बदलने वाला नहीं है। आज आप अपने घर के अलमारी में जाकर देखना, बाबा साहब को 99% कार्ड मिलेंगे अपने समाज से। ये बदलाव है। और ये क्यों बदलाव है कि ना आप हारे और ना मैं हारा, हम समाज का काम लगातार कर रहे हैं। समस्या तो है भाई, जिस समाज को सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया, जिस समाज को अच्छी बात सुनने पर शीशा पिघला के कानों में डाल दिया जाता था, उस समाज को 5000 साल की बिगड़ी बात आप चाहते हो 10 साल में सुधर जाए तो होने वाला नहीं है। जिस समाज में कुर्बानी के लिए बकरे तैयार नहीं होंगे, हम आप कुर्बानियां नहीं देंगे। शिवम भैया कह रहे थे कि भाई हमारे लोग कुर्बानी नहीं दे रहे, और जिस समाज में कुर्बानी नहीं होती वो समाज कभी आजाद नहीं होता। और जिस समाज में कुर्बानी देने वाले लोग हैं वहां आजादी है। तो मैं लंबत नहीं खींच रहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा मूवमेंट है, वो मूवमेंट हमको कब पता चलेगा, हम असली लड़ाई कब जीतेंगे, जब मुझे ये पता चलेगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस समाज के लिए किया क्या। ये जब हम उनकी किताब पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। सावित्रीबाई फुले ने, साहू जी महाराज, बाबा साहब मानवर साहब ने क्या किया समाज के लिए, हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा तो नहीं है इनको। मैं पूरे दिन घूमने वाला आदमी हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया तुम चाहते क्या हो यहाँ, मतलब आपको ऐसे लोग नहीं मिलते होंगे, मुझे तो अक्सर और प्रतिदिन मिलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। बोले अरे जय भीम वाला आ गया भाई, बैठे हैं, बोले अरे जय भीम। वो मेरे से जय नहीं कर रहे, वो खुद में जय भीम कर रहे। बोले जय भीम, चलो हम वीडियो बनाते हैं। वो किसको? मुझे। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मिशन मूवमेंट को लेके मैं उस गांव गया, तो वहाँ जो ऐसे सपोर्टर हैं जो इस मिशन मूवमेंट को नहीं समझना चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो मेरा मजाक बनाएंगे। और मैं यदि उस मजाक बनने से डर जाऊं तो इनका मिशन फिर कहाँ जाएगा। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आप सभी को मालूम है 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन मैंने काम बंद किया क्या? मैं नहीं किया, क्योंकि मैंने 2009 में ही ये ठान लिया था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब के मिशन के लिए रहूंगा। और मैं चाहे मेरे से बोलते जब तक बनता रहेगा तब तक मैं समाज को बताता रहूंगा। यदि बोलना मेरे से बंद हो गया और नहीं बोल पाया भविष्य में, क्योंकि मैं ऐसे बीमारी से ग्रसित हूँ, नहीं बोल पाया तो मैं लोगों को नाच नाच के भी बताना पड़े तो बताऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा मैं महापुरुषों का जो आंदोलन है लोगों को बताता रहूंगा। और जाता हूँ, मैं बताता हूँ, बहुत लोग मजाक उड़ाते भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग सपोर्टर हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं।
कि भैया आप बहुत मेहनत करते हो, अगर वहाँ 10 लोग बैठे हो, 2 लोगों ने बोल दिया, वही मेरी ताकत है। मुझे हज़ारों की ज़रूरत नहीं है मेरी ताकत बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आप यहाँ जितने लोग भी आए हैं, ये कम लोग नहीं हैं आप लोग। हम अगर इतना लोग भी यदि चाह लें तो इस विधानसभा की तकदीर बदल सकते हैं। आप मानते कि नहीं मानते? हम तकदीर बदल सकते हैं अगर इतने लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन हमको अपने दिमाग से मजबूत होना पड़ेगा। ये आप लोग अपने मन में ठान लीजिए कि हमको अपने दिमाग से मजबूत होना है। मुझे बैग उठाओ थोड़ा, बैग वो रखा है। दिमाग से मजबूत हम कब होंगे? हमने इस टाइम पे ऐसे मिसलनी साथी देखे शिवम भाई, जो जय भीम को चिल्लाते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम। उनको पता ही नहीं बाबा साहब ने क्या किया है। अच्छा, उनको ये पता ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष करके और हमें अधिकार दिए हैं। ठीक है शिवम भाई, करिए। मैंने सोचा शिवम भाई का जन्मदिन था, मैंने सोचा क्या लेके जाऊं मैं, तो मुझे फिर याद आया ये इसने इस बहुजन समाज की तकदीर बदली है। यदि ये नहीं होता तो सोचो हमारी क्या तकदीर होती। तो जिस कलम की वजह से हम सब की, आप सब की तकदीर बदली है, ये कलम मेरी तरफ से जन्मदिन पर आपको ये मैं भेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मुझे लगा इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। ये वाकई में बहुत अच्छा गिफ्ट है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले जब 1947 के पहले देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तब हम लड़ाई तलवारों से लड़ते थे, और जब बाबा साहब ने हमें कलम दी तो हम वो लड़ाई इस कलम से है, इस कलम के द्वारा है। सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, ये वो हथियार है जिससे तख्त और ताज लड़ सकता है। धन्यवाद। आप अपनी कंट्री धन्यवाद। तो साथियों, आप यदि बोर हो रहे हो तो मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है? आप बता दीजिएगा। मैं जब 2009 में मैंने इतिहास पढ़ा, एक किताब थी, उस किताब का मुझे नाम भी भूल गया, आपको नहीं याद? एक किताब थी, मुन्ना लाल वर्मा जी थे कपरी के, उन्होंने मुझे दी थी। वो किताब मैंने एक रात में पूरी पढ़ी और इस मुस्लिम मूवमेंट को मैं समझा। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा, हमको ना तो सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी पोस्ट करनी है जो किसी के विरोध में हो। हमको यदि पोस्ट करनी है तो हमको इनके सपोर्ट में करना है। हमको यदि पोस्ट करनी है, हमें अपनी बात बतानी है, हम इनकी बताए ना। इनका इतिहास कम है का? हम इनका इतिहास बताते बताते मर जाएंगे और फिर भी 10% बता पाएंगे। तो साथियों, हमको ऐसा कोई काम नहीं करना कि हम दूसरों को चिढ़ाएं, दूसरों को दिखाएं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जिस दिन बहुजन महापुरुष के विचारों को अपने जबान पे लाए, उसी दिन आपका प्रचार शुरू हो गया। जब मैं, एक समय ऐसा था कि पैर पड़ता था, जहां हमारे पिताजी बंधुआ मजदूरी करते थे, तो वो किसान हमारे हाथ ठोक के बोलता था, फलाने तेरा लड़का बहुत अच्छा है, पूरे गांव में ऐसा लड़का नहीं है। और जब 2009 में मुझे बाबा साहब का मिशन, रविदास महाराज का मिशन समझ में आया, तो वही आदमी खड़ा होकर बोल रहा था, ऐसा लड़का पूरे जिले में नहीं है, तब तुम्हारा लड़का बेकार निकले। क्योंकि जिस दिन आप हक की बात करोगे, उस दिन आप बुरे बनोगे ही। और हमको बुराई से बिल्कुल नहीं घबराना। अभी मैंने बहुत लोगों को सुना, मैं नाम नहीं जानता, जैसे योजनाओं पे बात चल रही थी, समस्याओं पे बात चल रही थी, हम इस पे कैसे निराकरण पाए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को आप समझ लो, आप उसको पढ़ लो, जो समस्याएं आप बता रहे हो वो आप अपने आप ले लोगे। आपको ना तो शिवम की जरूरत पड़ेगी, ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। और मैंने लिया है, मेरी पंचायत में जाकर देख लो, कोई सरपंच सचिव कोई भी हो,
हमारा एक मैसेज जाना ही उनके लिए आफत है। हम मैसेज डाल दें हमारा काम तुरंत हो जाता है। वो इसलिए कि मैं बाबा साहब के मिशन को जानता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ जो महापुरुष हैं हमको उनको पढ़ना है। हम ऐसे क्यों क्यों हुए, हम क्या थे, कैसे हो गए, किसने किया, कब किया, कैसे हो गया। अब जो क्यों, किंतु परंतु में नहीं पढ़ना हमको, किंतु परंतु हमको तो क्यों, कैसे, कब, इन चीजों पे हमको काम करना है और जानना है। आप जब अपने मिशन को जान जाएंगे तो जो आपके विरोधी हैं वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि हम, मान लीजिए मैं बाबा साहब का काम कर रहा हूँ, आप भी बाबा साहब का काम कर रहे, बोले हम जयंती तो मना भी, लेकिन हम क्या करेंगे, सहमति नहीं लेंगे एसडीएम से, तो हम बाबा साहब के विरोध में गए ना। या हम यहाँ से पन्ना जा रहे, हम बाएं हाथ से ना जाए, हम दाएं से दौड़ गए, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। तो मतलब हमको पहले फॉलोवर यदि बाबा साहब का बने तो बाबा साहब के कानून को जानना पड़ेगा। हाँ भाई, इतना नहीं जान सकते लेकिन उतना जान लो जो हमारे और हमारे समाज से काम आए। अब आज का समय क्या है, सोशल मीडिया का है। कोई व्यक्ति जो ब्लॉगर है, जो अच्छा बोलता है, आप उस पर शिवम भाई एक पोस्ट डाले थे, वो भी शिवम जी भी शिवम, कि मुझे कभी कभी दुख होता है कि इस विधानसभा में का देश में हम 85%, वो 3%, और फिर भी ये कहाँ है वो कहाँ है, क्योंकि हम सपोर्ट ही नहीं करते। और क्या करना, मोबाइल देख रहे, ऐसे करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट, हम वो भी नहीं कर रहे अपने भाई के लिए। और अगर ये भी कर दो, और आज पन्ना जिले में अगर 10 लड़के तैयार हो गए आप लोगों के सपोर्ट से, इतने लोग हैं हम कि चाहें तो 10 लोगों को करोड़पति भी बना सकते हैं अगर हम चाह लें। और अगर हो गए तो किसका फायदा है, हमारा ही है ना। जो कभी हम न्यूज पे नहीं आते थे, न्यूज पे आ जाएं तो हमारे समाज में उत्साह होता था, अरे बार न्यूज में फोटो छपी हमारी। जब 2011 में मेरी पहली तस्वीर न्यूज में छापी महेबा में, मैंने छात्रावास में आंदोलन किया, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। न्यूज में बात आई है, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि न्यूज में आने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होना है तो बहुजन महापुरुष को हमको घर घर पहुंचाना है। और जो मीडिया है ना अपना मुंह, ये सबसे बड़ा मीडिया है। हम 2 लोग बैठे हैं, चर्चा स्टार्ट। बाबा साहब कौन थे, हम मेरे साथी बैठे पप्पू भाई संघर्ष के साथी हैं, हमने ऐसे 2-2 लोग बैठे हैं, ऐसे काम किया है। हम खा रहे तो बाबा साहब की बात हो रही, बैठे हैं तो शादी कोई खत्म भी हो गया तो वहां भी बाबा साहब की बात हो रही है। कैसे चैन आएगा, हमको बात तो करनी पड़ेगी। और ये जो मीडिया है ना, मुंह वाला मीडिया, ये सबसे बेहतर और मजबूत मीडिया है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबसे पहले ये जानेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनको एक अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बाबा साहब की एक मूवी बनी है बाबा साहब के नाम से, वो आपको देखना ही देखना है। शूद्र मूवी आपको देखना ही देखना है। तीसरी आज़ादी आपको है, एक तीसरी आज़ादी, एक जयंती मूवी, ये 4 मूवी जो हैं आप सभी लोग एक बार जरूर देखिएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि इनमें हमको हमारी स्थिति समझ में आएगी। हम पढ़ नहीं पा रहे जो लोग, वो देख भी सकते हैं, है ना। तो आपको देखना है, और जो मदद की जरूरत हो, जो सपोर्ट की जरूरत हो, हम सब है ना, हम सब एक बैठते रहेंगे समय समय पे। कहीं मैं बैठ रहा हूँ, कहीं शिवम भैया, कहीं पप्पू भैया, कहीं बबलू भैया, कहीं आप लोग बैठो, चर्चा करो, क्या समस्या है। जब हम बात करेंगे तो उसका निदान होगा। और हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, बस हमको कमजोर बना दिया जाता, हम लोग बन जाते हैं, तो बनना नहीं है हमको। तो आज छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्म दिवस पर उनको पुनः उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित, और हमारे भाई शिवम प्रताप वर्मा जी के जन्म दिवस पर उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके अंदर जो आग लगी है, जो उन्होंने एक मिशन चलाया कि चलो मैं अपने जन्मदिन पे एक नया काम करता हूँ, ये वाकई में काबिल तारीफ है। एक बार तालियां आप बजाइए।
उन्होंने अलग से करने की कोशिश की है। आप सभी लोग यहाँ आए, मुझे सुना, आप टाइम दे रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसको जो चीज़ पे बात करना है, तो एक ही दिन में सारी मुद्दों पे बात नहीं हो सकती। आगे से कभी भी यदि आपको लगे कि हमको इस मुद्दे को लेके बात करनी है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमको ज्योतिराव फुले को बात सुनना है, तो आप सिर्फ इस पे बात इन पे बात होगी। फिर हम सोचेंगे भाई हमको इन पे बात करनी है, महापुरुष पे करनी है, रविदास जी पे बात करनी, सभी महापुरुषों पे हम धीरे धीरे बात करके सीखेंगे, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। नहीं सीखोगे हम मारे जाएंगे, लेकिन मरने में भी अंतर है। ये मरे अलग ही बात है, हमारे मरने की अलग ही बात होनी चाहिए कि जब हम मरे तो कम से कम हमारे पीछे 10 लोग तो हमारा नाम लें कि हम कुछ कर रहे थे। बस ऐसे नहीं मानना कि हम पब्लिक ऐप में सिर्फ आ जाएं, है ना। तो आप सभी ने सुना, आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई आप लोकसभा के चुनाव में